भाभी, साउंड्स गुड ना? इस रस्म के बारे में तो आपको नहीं पता होगा। अरे हम बताते हैं। ये रस्म है पानी वारने की, जिसमें दूल्हे की माँ दूल्हा और दुल्हन के ऊपर पानी वारकर पीती है, जिसका मतलब होता है कि माँ अपने बेटे और बहू की बलाएं अपने ऊपर ले रही है। लेकिन बेटा माँ को पानी पीने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माँ उसकी बलाएं अपने ऊपर ले। लेकिन आखिर में माँ के सामने बेटे को हार माननी पड़ती है। सीते पुत्र, अपने पैरों से ये सरसों के तेल को धकेल कर अंदर आ जाओ। जी अब बारी है मेरी फेवरेट रस्म की, अंगूठी ढूंढने की। इसमें बहुत मजा आता है, खेलने वालों को भी और देखने वालों को भी। ढूंढिए, चलिए भाभी। ये लीजिए। क्या हुआ जी? क्या हुआ? सुना नहीं तूने? सुना नहीं भारती जी ने क्या कहा? उन्होंने हमारी मोना को अपने घर से निकाल दिया और हमारी बच्ची, उसने अपने मन की तकलीफ किसी पर जाहिर भी नहीं होने दी। तुसी इन्ना गुस्सा ना हो जी, मेरी मानो तो जो हुआ उस पे मिट्टी डालो। घर में इतनी खुशी का माहौल है, तुसी इस तरह मुंह फुला के खड़े रहोगे तो। ओए वेमिए, मैं हर किसी की परवाह नहीं कर सकता। हमारी मोना ने उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया और वो आज पता चलता है कि उन्होंने हमारी मोना को अपने घर से निकाल दिया था। देखिए जी, तनु रब्बी सो ठंड रखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मोना ने हेतल के लिए किया, उसके बाद भारती बहन जी उसे पलकों पर बिठा के रखेंगी। रहने दे। सच कहूं, मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। नहीं जी, ऐसा ही होगा, तुसी देखना। और सुनिए, तुसी थोड़ा मुस्कुराइए। हेतल को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि आपके दिल में कोई मलाल है। जरा सोचिए, इस सब में इस बेचारी का क्या कसूर है? तो अब तय हुआ कि घर में भाभी का राज ही चलेगा और करण वीर जी के मुंह से सिर्फ हाँ जी, ओके जी, अच्छा जी सुनाई देगा। वेल डन भाभी। अम्बा जी, हवे गुस्सो रहवा दे भारती। ये दोनों तुमसे माफी मांगने आए हैं। आज मोना की वजह से हमारी बेटी को उसकी खुशियां वापस मिली हैं। ये सोचकर इनकी हर गलती को माफ कर दो, भूल जाओ सब। जो भारती, मोना ने खुद की खुशियों की परवाह किए बिना हमारी बेटी के बारे में सोचा। क्यों किया ये सब? महान बनने के लिए? मुझसे पूछा तक नहीं? अनुकल्प को भी भरमा दिया और ये भी ले गया अपनी बहन को मंडप में। अम्बा जी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है,
और शायद मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था भाई को, पर मैं क्या करती। आप मुझसे इतना नाराज थी, बात भी नहीं कर रही थी, और फिर वो सगाई की बात को लेकर आप वो इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए बिना किसी से पूछे इतना बड़ा खतरा मोल लिया। ये भी नहीं सोचा कि कुछ अनर्थ हो जाता तो, कोई और तमाशा खड़ा हो जाता तो। बाजी, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो आप हमें कभी भी माफ नहीं करती। मोना के साथ साथ मेरा भी रिश्ता टूट जाता है इस घर से, मैं जानता हूं ये बात। सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हितल के बारे में नहीं सोच रहा है। हाथ पकड़कर लेके गया अपनी बहन को मंडप में। अगर वो लड़का थोड़ा भी देर से आता तो, हाँ, अगर करण की शादी उस पैम के साथ हो जाती तो मेरी हेतल तो जिंदगी भर के लिए टूट जाती। अरे दुनिया हंसती उस पर। अम्बा जी, मैं कभी ऐसा नहीं होने देती, अपनी जान दे देती, पर ऐसा सब। हाँ बाजी, आप अपनी बहू को गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम दोनों नहीं समझ रहे हो। ये क्या बचपना है, क्या हरकत है, झूठ बोलकर हेतल को मंडप पर ले जाना। हे प्रभु, सोच सोच कर अब तक मेरा मन घबरा रहा है। और एक बात समझ ले, अंत में सब कुछ ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हरकत सही साबित हो गई। और तू तो हमारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ने को तैयार हो गया था। बोल। भारती, जितना गुस्सा था उसे बाहर निकाल दिया ना। अब अपनी बेटी हेतल की खुशी में खुश होकर थोड़ा मुस्कुराई दो। ये दोनों बेचारे समझ लेंगे कि तुमने इन्हें माफ किया। कैसे खुश हो सकती हूँ मैं? मेरी हेतल की शादी तुम लोगों ने इतनी जल्दी में करवा दी। ये कोई शादी होती है? न मुहूर्त, न तैयारी, न हल्दी, न तेल। और तू क्या समझती है, जादू की छड़ी घुमाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? हेतल की शादी हो गई। कैसे होती है शादी? हाँ, एक रस्म नहीं कर पाई मैं उसके लिए, एक रस्म नहीं कर पाई। इस बात का मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। कितने अरमान थे मेरे अपनी बेटी की शादी को लेकर, अपने बेटे की शादी को लेकर। मेरे दोनों बच्चों की शादी ऐसे अजीब हालत में हुई। न बेटे की शादी में अपने अरमान पूरे कर सकी और न बेटी की शादी। भाभी, आपके मायके और ससुराल में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन यहाँ के रीति रिवाजों में बहुत दूरी है। दूरी क्या, इनफैक्ट वो तो बिल्कुल उलट ही है। यहाँ का रहना सहना, खाना पीना सभी उलट है। हाय रब्बा, मैंने भी क्या बकबक चालू कर दी। मेरी बातें तो पूरी रात ही चलती रहेंगी। आज तो आपकी सुहागरात है। कैन यू इमेजिन? आज रात तो आप ऐश करना, ऐश। चले चलिए भी, आइए आइए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। देखिए, आज से ये आपका कमरा है। पता है, सारा का सारा कमरा मोना ने अपने हाथों से सजाया है। हाय रब्बा, मैं फिर से सजावट शरावत की बातें लेकर बैठ गई। आज तो आपकी सुहागरात है। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिल में दुखदुखी सी नहीं हो रही? हो रही है ना? ले, ये तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। लाइए ननद का नेक। ये क्या होता है? अरे दे दे, नेक होता है बहन का। अगर नहीं देगा ना तो वो तुझे वहां नहीं जाने देगी। लाइए लाइए, जल्दी लाइए।
1000 रुपए रखिए। एक नोट से टरका दिया वीर जी। आप दोनों की जोड़ी है, मेरे लिए भी एक जोड़ी से कम में नहीं बनेगा, है ना पापा जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तू भाई को जाने भी दे गया नहीं? क्यों पर जाए जी, नेक तो इसका हक बनता है, बहन जो ठहरी। ये हुई ना बात। लाइए लाइए जल्दी लाइए। अब ठीक है। ये तो हुआ मेरा हिस्सा। अब मोना का हिस्सा लाइए। आधा तू रख ले, आधा मोना को दे देना। अच्छा बच्चू, रस्में भी आधी और हिस्सा भी आधा, ये नहीं चलेगा। आधी रस्में? रस्में अधूरी ही तो हुई, मेरी जोड़ीदार जो नहीं है। हाँ, उसके बगैर तो सब कुछ अधूरा सा ही लगता है। दे दे पुत्र दे दे। अगर मोना होती ना तो इससे भी महंगा पड़ता तुझे। समझ ले सस्ते में छूट रहा है। दे दे। लाइए लाइए पूरे 2000। ये हुई ना बात। सच्ची वीर जी, अगर मोना होती ना तो आपकी सारी जेब खाली करा देती। हाय हाय, अब कब तक इस घर में मोना मोना की पुकार मचती रहेगी? हाँ बोलो। हमेशा। क्यों, तुझे नहीं पता मोना सबकी जान है, राज करती है हर एक के दिल पर। हाँ, पर अभी तो बहू का राज चलेगा इस घर पे। तू चुप कर, अपनी बकवास बंद कर कलावती है, कुछ भी बोलती रहती है। मोना इस घर की बेटी है, शादी हो जाने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। चल स्वीटी, तुझे नेक मिल गई, अब चले? जी जी। हाँ हाँ, ये लोग थक गए होंगे, आराम करने देते हैं। चले चल पुत्र आजा। चल स्वीटी। चाई जी क्या जाने आज रात कौन सोने वाला है। ऑल द बेस्ट भाभी। गुड नाइट करणवीर जी। बाय। जी मैं वो कहना चाह रहा था कि एक्चुअली हमेशा जी वो हमेशा दोबारा फिर से किसी और को तुम्हारी दुल्हन बना के लाऊं, तभी कहोगे मुझसे प्यार करते हो। अरे मोना, अम्मा जी के नाराज होने की टेंशन तुम मुझ पे क्यों निकाल रही हो? देखो तुम जानती हो ना वो ऐसी ही है। मैंने तुमसे कुछ कहा? अरे कुछ कुछ कहने की जरूरत थोड़ी होती है, मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, सब समझ में आता है। आई अंडरस्टैंड। देखो मोना, ये जो तुम सास बहू का जो मामला है ना, इसे आपस में निपटा लो ना। मुझसे बात नहीं करके मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? हटो, तुम भी कोई कम नहीं हो, समझे?
अब तक नाराज हो मुझसे। मैं जानता हूं मैंने बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा। सॉरी मोना। ये जो मैंने तुमसे इतने दिन बात नहीं करी उसकी तकलीफ के लिए। तुम्हारा हाथ जल गया था ना उसके लिए। ये जो तुमने इतने दिनों में इतनी सारी तकलीफें सही उसके लिए। और ये तुमसे इतने दिन दूर रहने के लिए। नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारी सजा भुगतनी है। बोला था ना हिसाब बाकी है। मोना देखो ये इमोशनल अत्याचार है, इसे टॉर्चर कहते हैं, मत करो प्लीज। अब तुम चाहे कितने भी बड़े बड़े शब्द यूज कर लो, सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पूरा 1 दिन। 1 दिन? मतलब 24 घंटे? पागल हो गई हो क्या? मरवर गया तो देखो देखो फंस जाओगी तुम। एक काम करते हैं 1 मिनट। आधा घंटा। इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी बाय गॉड। देखो तुम जब से मायके गई थी ना तब से मैं सजा ही तो भुगत रहा हूं। एक काम करते हैं 5 मिनट पूरे। 4:30। ये कैसी सौदेबाजी? टाइम बढ़ाने के बजाय घटाए जा रहे हो। ये प्यार की सौदेबाजी है मैडम, इसमें दूरियां बढ़ानी नहीं होती, घटानी होती। अच्छा एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, 2 मिनट पे सेटल करते हैं। क्यों? 2 मिनट ओनली। 2 मिनट? हाँ। 2 मिनट तुम मुझसे बात नहीं करोगे और कोई बदमाशी भी नहीं करोगे। ओके। 2 मिनट? हो गए 2 मिनट पूरे। ये जो नाक है ना, तुम दोनों माँ बेटे की एक जैसी है भाई, हमेशा बीच में आ जाती है। रुको। इस घर में आरती करने का हक आज मैं तुमसे वापस लेती हूँ। है मोना, अम्बा जी ने तो तुझे मंदिर से दूर रहने के लिए कहा था। और यहाँ